जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, तू कर सांसों का ध्यान, तेरा हो कल्याण। जीवन का सार यही है, जीवन का सार यही है, तेरा आधार यही है। प्यारे भक्तों, ये श्वास ही सबसे बेशकीमती चीज़ है। तो बेशकीमती चीज़ का अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो कल्याण कैसे होगा। जो सबसे बेशकीमती चीज़ होती है उसकी तो उतनी ही ज़्यादा देखभाल और संभाल करनी पड़ती है, परंतु हमारे पास जो हमारी सबसे बेशकीमती चीज़ है, क्या हम उसकी संभाल करते हैं? क्या हम उसकी देखभाल करते हैं? मेरे हिसाब से तो कभी करते ही नहीं हैं, और करनी चाहिए सबसे ज़्यादा। अब आप कहेंगे उन बेशकीमती जो हमारे श्वास हैं, जो हमारे प्राण हैं, उनका ध्यान कैसे करें हम? प्यारे भक्तों, जो हम श्वासों का जप करना बताते हैं, अगर आप वो श्वासों का जप कर लेंगे तो वही उन श्वासों की देखभाल करनी है, संभाल करनी है, ध्यान करना है। प्यारे भक्तों, ये श्वास नहीं है तो हम कुछ नहीं हैं। तो इसलिए, क्योंकि श्वास में ही भगवान है, क्योंकि इन श्वासों से हम जिंदा हैं, तो ये बोला जाता है ना कि हमारे ये प्राण हैं और प्राणनाथ, यानी इन प्राणों के जो नाथ हैं वो हमारे प्राणनाथ हैं, यानी कि वो हमारे प्राण में बैठे हैं, हमारे श्वासों में बैठे हुए हैं। तो जो भी साधक उच्च श्रेणी पर पहुंच चुके हैं और जो इस जाप को कर सकते हैं, प्यारे भक्तों, तो आप श्वासों के द्वारा जप करो। मैं कहती हूँ, जब साधारण राम नाम जपने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो ये तो सबसे उच्च श्रेणी का जप है। इसके बिना तो कोई मनुष्य जिंदा रह नहीं सकता। तो ये मान लो, ये परम 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 उच्च श्रेणी है, इससे ऊपर कोई श्रेणी नहीं है। तो जो मनुष्य ये श्वासों का जप करना सीख जाएगा, जप कैसे करना है, आप एक जगह बैठ के करना चाहो एक जगह बैठ के करो। सारे दिन अपनी श्वासों पर ध्यान रख सकते हो, सारे दिन रख लो। रखना करना क्या, ऊपर श्वास गई उसको देखना है, नीचे श्वास गई उसको देखना। कोई ऐसे नहीं देख सकता, तो आप उसके साथ सो, ऊपर श्वास गई सो, नीचे श्वास आई हंग। राम लगाना चाहो रा और मैं, या फिर एक बार में राम और राम, मतलब ऊपर श्वास गई राम, नीचे श्वास आई राम। कई लोग ऐसे बोलते हैं हम तो ऊपर गई राम, नीचे आई मैं। वो आपकी मर्जी है, जिसका जैसा विश्वास है। ऐसे कृष्ण बोलना चाहते हो कृष्ण बोलो, और कोई नाम जोड़ना चाहते हो वो जोड़ो, लेकिन आप ये अभ्यास दिन भर अवश्य करें तो आपका अति शीघ्र हर काम सिद्ध होगा। क्योंकि ये वो मैंने आपको तरीका, उपाय, जब कुछ भी कह सकते हो, बताया है। हर कार्य में सफलता दिलाने वाला है। लाभ ही लाभ होगा, हानि आपको हो नहीं सकती। परम सुख की आपको प्राप्ति होगी, बशर्ते कि कंटिन्यू आपने कुछ दिन कर लिया तो जो भी साधक ये कर सकते हैं, क्योंकि हर साधक इसको नहीं कर पाएगा। इसके लिए एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है, बार बार ध्यान करना पड़ता है। जैसे मानसिक जप करते हो, उसमें मन की एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है, इसमें और भी ज़्यादा पड़ती है। तो कई कमेंट आते हैं हम सांसों का जप नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप उससे पहले वाली सीढ़ी पर रहें। जब वो आपका लय हो जाएगा तो उसके बाद आप सांसों पे अपने आप आ जाएंगे। तो जो इन सांसों के महत्व को और इस जप को समझ जाएगा, प्यारे भक्तों, उसके लिए और कुछ समझने को बचेगा नहीं, और इसी से आपको उस परम की प्राप्ति होगी जिसको आप पाना चाहते हो। इस श्वासों में ही छुपा बैठा है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। हमने आपको बता दिया है, उसका ढूंढने का रास्ता इन्हीं श्वासों के द्वारा मिलेगा वो आपको। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।